नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 13 मार्च और 13 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो 23 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 और 24 सितंबर 2023 को जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव के आयोजन को किए जाने को लेकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 23 और 24 सितंबर 2023 को ये इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित होगा जयपुर में, जिसमें विश्व भर से प्रवासी राजस्थानी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा प्रवासी सम्मान पुरस्कार का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी स्वीकृत किया गया है सीएम अशोक गहलोत द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, गुलमर्ग कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें राजस्थान का 17वां स्थान रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन है वो जम्मू कश्मीर में किया गया था, जिसमें राजस्थान है वो 17वें पायदान पर रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 है जिसका आयोजन 10 से लेकर 14 फरवरी तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग शहर में किया गया था। जी हाँ, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 जो राजस्थान ने कुल 10 पदक जीते हैं। यहाँ 6 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल है। राजस्थान का 17वां स्थान रहा है प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता के अंत में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाले जो जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया था। 26 गोल्ड मेडल, 25 रजत पदक और 25 कांस्य पदक सहित जम्मू कश्मीर ने कुल 76 पदक जीते थे। इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन वो भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने हेतु राजस्थान के कितने जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने के संबंध में 5.18 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। तो राजस्थान में 5 जिलों में ये पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने को लेकर 5.18 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए जो अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर, अजमेर, जी हाँ अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर और अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस केंद्र को खोलने और आवश्यक संसाधनों हेतु 5.18 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान पर हर महीने 30-30 पशुपालकों के 3 बैच होंगे। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 36 बैच आयोजित करते हुए 1080 पशुपालकों को प्रत्येक केंद्र पर प्रशिक्षित किया जाएगा। 5 केंद्र है वो खोले जाने हैं। बजट 2023-24 में 5 जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा सिरोही में, जी हाँ सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा और इसको स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरोही में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने को लेकर स्वीकृति दी है। जहां गहलोत ने महाविद्यालय के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 58 नवीन पदों के सृजन और 10.16 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में सिरोही जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने को लेकर घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में बिहेवियरल लैब की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो दोस्तों इसके लिए 1.22 करोड़ रुपए है वो मंजूरी किए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में ये बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह देश में अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही
पहली बिहेवियरल लैब होगी, जो करीब 2665.04 वर्ग फीट एरिया में स्थापित होने वाली इस लैब का प्रबंधन एवं संचालन जो IIM उदयपुर के द्वारा किया जाएगा। यह अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सहित नवीन तकनीकों की मदद से मानव के व्यवहार का अध्ययन इस लैब में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन ने साल 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको उपन्यास पागल खाना, जी हाँ, इनका जो उपन्यास है पागल खाना, इसके लिए इनको व्यास सम्मान से नवाजा गया है। आइए, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 32वां व्यास सम्मान, जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बन सकता है। 32वां व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को साल 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साल 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा की गई थी, जिस बार व्यास सम्मान के लिए इस बार प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना के लिए चुना गया है। ज्ञान चतुर्वेदी से पहले साल 2021 में असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए सम्मान प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को 4 लाख रुपए की नगद राशि और सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। मध्य प्रदेश के दिग्गज व्यंग्यकार है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 2015 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इनके जो प्रमुख उपन्यासों में जो नरक यात्रा, बारामासी, हम न मरब जैसी चर्चित कृतियों के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना इनका जो 5वां उपन्यास है। इसके अलावा 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? माधव हाड़ा को उनकी पुस्तक पचरंग चोला पहर सकीरी के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसान नेता स्वर्गीय जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था? तो इनके गांव पंचकोड़िया में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21 फरवरी 2023 को जयपुर के फुलेरा तहसील में गांव पचकोड़िया में किसान नेता स्वर्गीय जगदीश ककरालिया की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जी हाँ, स्वर्गीय जगदीश ककरालिया ने गरीब कन्याओं की शिक्षा, सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में विशेष योगदान देते हुए इनको विकास हेतु उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा किए गए थे। तो इनकी प्रतिमा के अनावरण से युवा पीढ़ी समाज सेवा के प्रति प्रेरित हो सकेगी। तो इनके गाँव पचकोड़िया में इनकी प्रतिमा का अनावरण CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साल 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें कि साल 2021 के लिए ध्यान रखना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विलास जानवे को दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के वरिष्ठ रंगकर्मी विलास जानवे को 23 फरवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार स्वरूप विलास जानवे को ताम्रपत्र 1 लाख रुपये इसको पुरस्कार राशि दी गई थी और इस अवसर पर देश के 128 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 68 वर्षीय विलास जानवे पिछले 5 दशकों से मूकाभिनय क्षेत्र से जो कला के संबंधित है, जहाँ मूकाभिनय से जुड़े हुए हैं। मूकाभिनय में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के 5वें ऐसे कलाकार हैं। इससे पूर्व ये पुरस्कार अगर बात की जाए मूकाभिनय के क्षेत्र में जो पश्चिम बंगाल के गुरु योगेश दत्ता, पद्मश्री निरंजन गोस्वामी और असम के मोइनुल हक और त्रिपुरा के संपन्न नंदी को मिल चुका है। विलास जानवे को संस्कृति मंत्रालय के मूकाभिनय के क्षेत्र में साल 2001 में सीनियर फेलोशिप भी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 15 जिलों के कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किए हैं? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 15 जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार के द्वारा किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 15 जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यहाँ जिला कलेक्टर से जो प्राप्त खरीफ फसल 2022 जो खरीफ नियमित हो या विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से फसल खराब होने पर इन जिलों के गांवों के लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा इसके बारे में अधिसूचना जारी की है और यह अधिसूचना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो भारत 5वें स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो सिटी इंडेक्स 2023 जो सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। भारत 9 महिला अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ भारत का 5वां स्थान है। कुल 92 महिला अरबपतियों के साथ अमेरिका इस सूची में सबसे आगे है। 46 महिला अरबपतियों के साथ अगर बात की जाए तो चीन अब दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए भारत में सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और व्यवसायी है जो 16.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पारिवारिक संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और नवाचार भागीदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर भारत और अमेरिका के बीच समझौता किया गया है, जहां भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वाणिज्यिक संवाद 2023 के बाद सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और नवाचार भागीदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता अमेरिका के जो चिप्स और विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लचीलेपन और विविधीकरण पर दोनों सरकारों के बीच सहयोगी तंत्र स्थापित करेगा। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। एक बार फिर से सुनिएगा, सीएम अशोक गहलोत द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।